ओम श्री महादिव्य नमः। जय माता दी। नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता है और मेरा मन हर्षोल्लास से भरा हुआ है। महामाई के दिन नवरात्रि, जहां पर मात्र आप दिन में ही नहीं रात्रि में भी साधना कर सकते हैं महामाई की। दर्शकों, 3 अक्टूबर से नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। इस दिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस दिन गुरुवार पड़ रहा है। आज गुरु के मुख से जो भी बातें बताई जाएं, उनको आप अनुसरण करिए, उनका अनुकरण करो। आपके जीवन के अंदर जो भी परेशानियां चल रही हैं, ये सभी परेशानियों को महामाई एकदम नष्ट कर देगी, क्योंकि ये महिषासुर मर्दिनी है। आप चाहें कोर्ट कचहरी, शत्रु, कोई ग्रह बाधा, शारीरिक बाधा, मानसिक कष्ट, आपके जीवन काल में आ रही वैवाहिक जीवन के अंदर जो संकट परेशानियां, इन सभी को अगर आप चाहते हैं जड़ से नष्ट करना, तो नवरात्र में कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं, इनको करना ना भूलें। इस बार की सबसे पहली बात कि नवरात्र में क्या विशेष है। इस बार की नवरात्रि गुरुवार से पड़ रही है। गुरुश्चंद्रो बुधः शुक्रः शुभे वारा शुभस्मृतः। गुरुवार का जो दिन है ये वारों में भी सर्वोपरि है, और कुंडली में भी कहा जाता है यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति सर्वे ग्रहा। दर्शकों, गुरुवार के दिन महामाई पालकी पर सवार होकर के आ रही है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हर बार मां की सवारी भिन्न भिन्न प्रकार से आती है। कभी सिंह के ऊपर, कभी गज के ऊपर, कभी अश्व के ऊपर। उसी प्रकार इस बार जो सवारी है ये पालकी के ऊपर है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पालकी के ऊपर जो सवारी है ये आपके घर में धन धान्य बरसाने वाली है, अथाह संपत्ति देने वाली है। लेकिन उन लोगों को जो लोग इस नवरात्रि में साधना, उपासना, पूजा अर्चना करना चाहते हैं या करेंगे, उनके लिए बड़े विशेष फल की प्राप्ति होगी। दर्शकों, आपके साथ में मैं कुछ ऐसे उपाय साझा करना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने बहुत बड़े बड़े पाठ कर लिए, आपने बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं कर ली, 6-7 घंटे 8 घंटे पूजा में व्यस्त रहे, लेकिन अगर आपने वो उपाय नहीं किया जो मैं आपको बता रहा हूं, तो उस पूजा पाठ का फल आपको अधूरा प्राप्त हो सकता है, संदेह रहेगा। तो क्या करना है, ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसके कारण आपकी पूजा अर्चना पूर्ण हो जाए, मां प्रसन्न हो जाए। दर्शकों, आपने 16 उपचारों से मां की पूजा की और आपने सप्तशती का पाठ कर लिया, आपने नवाण मंत्र से आपने यज्ञ कर लिया, लेकिन उसमें एक ऐसी वस्तु जिसको आप भूल गए या भूल रहे हैं, तो ये पूजा आपकी पूर्ण नहीं होगी। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो वस्तु बताने जा रहा हूं जिससे मिलेगी आपको उस कार्य के अंदर सफलता, सिद्धि। तो वो क्या है, आइए जान लेते हैं। लौंग के अंदर बड़ी शक्ति होती है और महामाई लौंग से प्रसन्न होती है। अगर यदि आपने सब कुछ कर लिया लेकिन अपनी पूजा के अंदर लौंग को आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो ऐसी अवस्था में आपकी पूजा बिल्कुल अधूरी है। महामाई को लौंग का जोड़ा अति प्रिय है। जोड़ा मतलब 2 लौंग। ये 2 लौंग आपको किस किस प्रकार से चढ़ानी है, आइए बात करते हैं। अगर यदि
आप चाहते हैं कि आपको धन धान्य यानी पैसा रुपया इसकी कोई कमी ना रहे, तो 21 लौंग की माला पूरे 9 दिन तक आप महामाई को अर्पित करिए। आप चाहते हैं घर के अंदर सुख, शांति और आपका स्वास्थ्य ये संपदा के रूप में परिवर्तित हो, तो ऐसी स्थिति में आपको ये जो 2 लौंग हैं ये आपको अग्नि के रूप में महामाई के चरणों में अर्पित करने कैसे कर सकते हैं। आप एक बताशा लीजिए, बताशे के ऊपर 2 लौंग रखिए और उसको अज्ञारी यानी कि जो गौरी की एक छोटी सी टुकड़ी आप लें, उसको आप गर्म करें। गर्म करने के बाद में गाय का देसी घी आप उसके ऊपर डालिए और उसके बाद में उस बताशे को महामाई का ध्यान करते हुए, महामाई का स्मरण करते हुए उसके ऊपर रख दीजिए। यह कार्य आप अगर 9 दिन तक करते हैं तो जीवन में आ रही जो भी आपदाएं, परेशानियां हैं, यहां तक कि अगर यदि किसी ने आपको षड्यंत्र में भी फंसा रखा है तो भी साक्षात महामाई आपके ऊपर कृपा करने वाली है। आप इस बार ये नियम लेके देखो, आप इस बार इस नियम को करके देखो। नवरात्र में पहला दिन गुरुवार का कौन सा रंग धारण करना है, तो दिन कौन सा है? गुरुवार। पीला रंग धारण करें। पीला रंग धारण करके महामाई की सेवा में लग जाइए, आपके जीवन के अंदर आनंद ही आनंद हो जाएगा। और दर्शकों, महामाई के जो नवरात्र हैं, इन नवरात्र के अंदर असाध्य से असाध्य परेशानियां भी साध्य हो जाती हैं। हमें श्रद्धा को अपनाना पड़ेगा, श्रद्धा पूर्वक उपचार करने पड़ेंगे। श्रद्धा पूर्वक आप उपचार करिए। बहुत लोगों का प्रश्न है, गुरुजी नवरात्र में कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और उसके लिए माला क्या हम रुद्राक्ष की ले सकते हैं? तो सबसे पहली बात, पहले प्रश्न का उत्तर यह है, नवार्ण मंत्र का जाप करना सर्वोत्तम है। और साथ ही साथ आप अगर माला का उपयोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आपने हल्दी की माला का उपयोग किया तो हल्दी की माला पर अगर आप नवार्ण मंत्र का जाप करते हैं तो आपको कोई भी आपकी मनोकामना है, मनोरथ है, वो शीघ्र पूर्ण होता है। और यहां तक कि अगर यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, बहुत ऋण हो गया है, कर्जा नहीं चुकाया जा रहा, तो फिर हम क्या करें, क्या उपाय करें? नवरात्र में विशेष क्या है? हल्दी की माला पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये जो मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र से आपको शक्ति मिलेगी, आपकी साधना सिद्ध होगी। मान लीजिए आपको ऋण ने बहुत घेर रखा है, कर्ज ने आपको बहुत परेशान किया हुआ है, तो नवरात्र में कौन से विशेष मंत्र का और विशेष माला पर जाप करना चाहिए? तो एक बहुत सुंदर मंत्र है, आपने सिर्फ छोटा सा मंत्र उच्चारण करना है, श्रीम। इस मंत्र को अगर यदि आप कमल गट्ठी की माला पर जपते हैं, प्रतिरोज नियम बना लीजिए कि 9 माला अपने को 9 दिन तक जाप करना है। तो अगर कितनी भी परेशानी आपको कर्ज रूप में आ रही है, कर्ज ने घेर रखा है, तो ये परेशानी आपके सामने घुटने टेक देगी, आपको इससे बहुत समाधान मिलेगा। करके देखिए। तो नवरात्र में दर्शकों बहुत आनंद के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में आप उपाय करें, आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और एक बात, नवरात्र में दिन में साधना करनी चाहिए कि रात्रि में साधना करनी चाहिए? रात्रि में लाभ ज्यादा मिलता है या दिन में ज्यादा लाभ मिलता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। अगर यदि आप दिन में साधना करते हैं उसका तो लाभ होता ही है, लेकिन अगर यदि आप रात्रि में साधना कर रहे हैं
तो नवरात्रि के अंदर रात्रि में साधना करना आपके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके आप साधना कर रहे हैं। नवरात्र मतलब रात्रि में भी महामाई जागृत होती है। आप रात्रि में साधना करें, जो भी पूजा अर्चना करें, आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होगी। ओम श्री महादेव नमः।